नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों के द्वारा ही दुनिया के सामने बेनकाब होने लगा है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने जिन आतंकियों के भरोसे भारत में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, अब वही आतंकी खुलकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वही इन आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का इतना सपोर्ट है कि वह भारत से ना डरने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत हमसे खौफ खाता है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। दरअसल लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ और पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने खुले मंच से कबूल कर लिया है कि उसका आतंकी संगठन सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के साथ जुड़ा हुआ है। यह वही सोच है जिसे भारत सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर बार झूठ और इनकार की चादर ओढ़ लेता था। पाकिस्तान के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कसूरी ने न सिर्फ पाक सेना से अपने रिश्तों की बात स्वीकारी, बल्कि खुलेआम इस पर घमंड भी किया। वायरल वीडियो में वह कहता दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना उसे अपने सैनिकों की जनाजे में नमाज पढ़ाने के लिए बुलाती है। उसने ये भी दावा किया कि भारत उसकी मौजूदगी से डरता है। एक घोषित आतंकी का इस तरह बच्चों के स्कूल में भाषण देना पाकिस्तान की सोच और नियत दोनों को उजागर करता है। कसूरी ने ये तक कह दिया कि आने वाला कल इस्लाम और पाकिस्तान का है। एक आतंकी सरगना को बच्चों के बीच मंच देना इस बात का साफ सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकवाद सिर्फ पनपता ही नहीं, बल्कि उसे संस्थागत संरक्षण भी मिलता है। ये भारत के उस आरोप को और मजबूत करता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन और सेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बता दें, पहलगाम में 26 पर्यटकों की धन पूछ कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वही इस हमले की जिम्मेदारी द रजिस्ट्रेट फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है। हालांकि इस हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तो तबाह किया ही था, इसके साथ ही पाकिस्तानी मिलिट्री के बेस को भी तबाह किया था। इस कार्रवाई ने न सिर्फ आतंकियों की कमर तोड़ी, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश भी दे दिया कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं, सीधी कार्रवाई करेगा। वहीं अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी सीधे तौर पर भारत को एक बार फिर धमकी दे रहे हैं और इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं। वहीं एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर खुली धमकी देते सुनाई दे रहा है। इस ऑडियो में वो कहता है कि 1000 से ज्यादा आत्मघाती आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं। ये लोग शहादत के लिए प्रेरित हैं। ऐसे में हम एक बार फिर से आतंकी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर पर भी अभी फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। ऐसे में दुश्मन की कोई भी हिमाकत का जवाब इस बार ऐसा होगा कि जिसके बारे में वो सोच नहीं पाएगा। ऐसे पाकिस्तान के आतंकियों को भी ये समझ लेना चाहिए कि इस बार कोई हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा, उनकी नस्लें याद रखेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।